साथ ही साथ मेरे साथ टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं, जो कि वयोवृद्ध नेता हैं और कांग्रेस के इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री है राज्य के अंदर, और उनके ही बयान इस मामले में सबसे मैच्योर आए थे। सिंहदेव साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपने वैक्सीन लगवा ली? नहीं, अभी इंतजार है दीपक जी। जैसे ही फेज 3 ट्रायल की डाटा पब्लिश हो जाएगी तो मैं कोवैक्सीन लगाने के इंतजार में। जी, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की आलोचना को सही मानते हैं जिन्होंने कोवैक्सीन के बारे में ये कहा कि तीसरे फेज का ट्रायल डाटा आया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई? जी, मैं उस बात से वाकिफ रखता हूं। किन किन ने कहा ये तो मैं नहीं जानता। मैंने कई विशेषज्ञों की भी टिप्पणी इसमें देखी जानी और सुनी भी, चाहे वो एम्स के रहे हों, अन्य संस्थाओं के रहे हों, जिनका ये राय है कि फेज 3 ट्रायल पूरे होने देना चाहिए था और उसके डाटा के बाद इसका इस्तेमाल चालू करना चाहिए था। मैं उस तर्क से सहमत हूं। तो आप उस तरह से सहमत है? तो ये वैक्सीन आपके राज्य में लगना शुरू हुई है या नहीं हुई है, आपने इसे होल्ड पर डाल दिया है? अभी स्टोरेज में है। 27 मई तक पहली खेप जो आई थी, पहला इंस्टॉलमेंट आया था, उसकी एक्सपायरी डेट है, अभी 2 महीने का समय है उसमें। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आया था वो 30 जून तक का एक्सपायरी डेट है, तो उसमें भी समय है। और मुझे विश्वास है कि तब तक फेज 3 ट्रायल का डाटा जरूर पब्लिश हो जाएगा और फिर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य रूप से जैसे अन्य उपचारों का उपयोग होता है, वैसे इसका भी उपयोग चालू हो जाएगा। लेकिन ये बात थोड़ी अलग सी नहीं लगती कि केंद्र सरकार ने एक स्टैंड लिया और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार एक स्टैंड ले रही है? आपने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आप कोवैक्सीन के मॉडल को अभी अनुमति की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जब तक थर्ड फेज का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक। जी दीपक जी, ये पहले दिन से ही हम लोगों ने यही निर्णय किया था। 2 जनवरी को जब ये 2 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत सारी प्रक्रिया पूरे दुनिया में हो रही है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत एक और इमरजेंसी कि कोवैक्सीन को हम उस शर्त पे उपयोग के लिए दे रहे हैं कि जो लोग फॉर्म भरेंगे कि ये हम प्रयोग के हिस्सा होने को तैयार हैं, तो आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरी राय शुरू से ये रही है कि ये काम वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का होना चाहिए, सरकार का नहीं। सरकार का काम ये देखने का है कि वैक्सीन की प्रामाणिकता क्या है। हम अगर रेफरी या अंपायर हैं तो हमको खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सरकार को अलग से खड़ा दिखना चाहिए, ना कि प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन के ट्रायल का उसको पुश करना। यही मेरे सोच में अंतर है और 2 जनवरी से जब से लॉन्च हुआ है तब से उसी पे हम लोग कायम हैं। सिंहदेव साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि एक वैक्सीन जिसको आज प्रधानमंत्री ने लगाया, वो वैक्सीन छत्तीसगढ़ में अभी इस्तेमाल ही नहीं की जाएगी जब तक थर्ड फेज के ट्रायल का रिजल्ट नहीं आता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्या आपको लगता है कि इसमें संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन था वैक्सीनेशन के इस मामले में, वो पूरा नहीं था? इसमें शुरू से हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त की थी कि हमको कोविशील्ड ही भेजी जाए या कोई भी ऐसी वैक्सीन जिसके फेज 3 ट्रायल के बाद अनुमति मिल गई है, हम लोग उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। सरकार की तरफ से लोगों को किसी ट्रायल का हिस्सा बना के उसको यूज करना, ये नैतिक प्रतीत नहीं हुआ था और प्रक्रिया को तोड़ने जैसा मेरे को लगता है। तो सरकार की तरफ से जो काम हो वो मान्य प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए। अगर ये दृष्टांत बना तो क्या अगली वैक्सीन भी बिना फेज 3 ट्रायल के हम अनुमति दे देंगे? कई वैक्सीन हैं जो बन रही हैं अभी, क्या उनको अनुमति दे देंगे? अभी अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन को सिंगल डोज वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, तो क्या हम उसको अलाउ यहां करेंगे? कोई भी दूसरी वैक्सीन जो अभी फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं की है, क्या हम उनको अनुमति दे देंगे? तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैक्सीन की कमी हो, ऐसी मारामारी हो कि वैक्सीन ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो हम मजबूरन हम इसको यूज करें, वो भी ऐसी स्थिति नहीं है। पर्याप्त संख्या में फेज 3 ट्रायल की हुई वैक्सीन उपलब्ध है। आपने कहा फेज 3 ट्रायल, आपके अनुमान के मुताबिक ये फेज 3 ट्रायल कब खत्म हो जाएगा और कब बिना पर्चा लिखे या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए?
मुझे आश्चर्य है अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के लिए हम लोग को बताया गया था कि करीब 28,300 लोगों को पे फेज 3 ट्रायल करना था और उस समय तक 24,800 के आसपास हो चुके थे जब ये अनाउंस हुआ था। तो मात्र 2-3 हजार लोग तो बचे थे जिन पे फेज 3 ट्रायल होना था। उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने शायद कोवैक्सीन लगा ली होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगाई, उसके पहले तो वो सारा डाटा कोलेट करके और उस पे फिर हमको निर्णय ले लेना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। 42 दिन की बात जरूर हो सकती है कि आपने लगाया उसके 42 ठीक दिन, कहा आपने। लेकिन अब तो सेकेंड शॉट हो चुके हैं, कई लोगों ने सेकेंड शॉट ले लिए। कई लोगों ने सेकंड शॉट ले लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस संबंध में आपका केंद्र सरकार से कोई पत्र व्यवहार हुआ हो, आपने हर्षवर्धन जी को लिखा हो या आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा हो? प्रधानमंत्री जी को तो नहीं, मैंने आदरणीय हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा था और मैं विवादों से बचना चाहता हूं और मैं कभी भी खास करके कोरोना जैसी महामारी में कोई भी पार्टी की बात हो इससे एकदम दूर रहना चाहता हूं। मैं नहीं विश्वास करता कि ये कोई दलगत मामला है। विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा कभी भी नहीं बन सकता, ना कभी भी किसी को बनाना चाहिए। तो मैं जिनका काफी बहुत आदर करता हूं हर्षवर्धन जी का, उनको मैंने पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ को स्टोरेज की समस्या ना आ जाए, कि हम वैक्सीन आती जाएगी, कोवैक्सीन हम उसको स्टोर करेंगे जब तक फेज 3 ट्रायल नहीं आ रहा है, तब तक हमको कोविशील्ड दी जाए। अभी तक कोविशील्ड आ रही है और मेरा तो आग्रह आपके माध्यम से भी यही रहेगा, एक जल्द से जल्द फेज 3 ट्रायल के पूरे डिटेल्स पब्लिश हो जाएं ताकि ये बात खत्म हो, और दूसरा तब तक के लिए कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऐसा हम लोगों को विश्वास दिलाया गया है, तो कोविशील्ड का उपयोग तब तक छत्तीसगढ़ में होता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब, आप हमसे जुड़े और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो टीएस सिंहदेव साहब ने हमको दी है। कोवैक्सीन का जब तक तीसरा फेज का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टीएस सिंहदेव साहब का ये कहना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके राज्य में कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा।